आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटिंग लिवरेज या वर्किंग कैपिटल लिवरेज, और उसके बाद आपको बताना है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। लिवरेज आप लोगों को समझ में आया पिछले वीडियो में। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, इट इज डिफाइंड द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। Firm's ability to use fixed operating cost to magnify effects of changes in sales on its EBIT. That means कि कंपनी जो है, कोई भी फर्म जो है, उसकी एबिलिटी या उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है जब अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के दम पर, दैट मीन्स कि उसके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ करके, अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिवरेज करके, अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के दम पे वो कितने चेंजेस ला सकता है अपने सेल्स के कंपैरिजन में अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। दैट मीन्स कि कंपनी के फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिवरेज करते हुए कोई भी फर्म, कंपनी जो है वो अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिवरेज करते हुए या अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के दम पर वो अपने सेल्स के कंपैरिजन में अपने EBIT में कितने का बदलाव ला सकता है, अपने सेल्स के कंपैरिजन में अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में बदलाव ला सकता है। ये आता है आपके ऑपरेटिंग लिवरेज में। तो क्या बोला गया, इट इज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन इट्स EBIT। दैट मीन्स कि फर्म की एबिलिटी कि वो अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ कर सके, अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ करके वो अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिवरेज करके वो अपने सेल्स के कंपैरिजन में अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने के चेंजेस ला सकती है। When there is an increase or decrease in sales level, the EBIT also changes। यहाँ पे बताया गया कि आपका जो EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बदलता है उसी रेशियो में या घटता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपका सेल्स बढ़ता है या घटता है। नेक्स्ट क्या बोला, द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन सेल्स on the level of EBIT is measured by operating leverage। that means कि EBIT के लेवल पर जो इफेक्ट पड़ता है सेल्स के बदलाव का, दैट मीन्स जितने फ्रीक्वेंसी से सेल्स चेंज होता है उसी फ्रीक्वेंसी से EBIT चेंज होता है। ये जो मेजरमेंट किया जाता है कि किस रेशियो में चेंज हो रहा है, सेल्स के चेंज होने से EBIT, उस सेल्स के चेंज होने से EBIT किस रेशियो में चेंज हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, इसे मेजर किया जाता है अर्निंग बिफोर, इसे मेजर किया जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू। सेकेंड आपका है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोला, ये किसी भी फर्म का एबिलिटी होता है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कोई भी कंपनी जो होती है वो ऐसा नहीं होता है कि अपने पूरे के पूरे ओन फंड से, दैट मीन्स ऐसा नहीं होता किसी भी कंपनी के केस में जो 100% अपनी कंपनी के एसेट्स को फाइनेंस कर रहा हो या 100% उसके कंपनी के प्रॉफिट्स बुक हो रहे हो हर साल इक्विटी के दम पर, पूरा का पूरा इक्विटी हो, पूरा का पूरा ओन फंड्स हो, बाहर से उसको लोन लेना ही ना पड़े। ऑब्वियस सा बात है, हर कंपनी को बाहर से लोन लेना पड़ता है, हर कंपनी को बाहर से कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंसिंग किया जाता है बाहर से हर कंपनी के केस में। दैट मीन्स जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज के डेट में आप देखते हो, हर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया हुआ है। डिवेंचर कोई भी कंपनी क्यों इशू करता है, जब कंपनी को नया प्रोजेक्ट, किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ लगाना होता है, किसी भी नए प्रोजेक्ट में फंड की जरूरत होती है, तो उस सिचुएशन में कंपनी डिवेंचर इशू करता है, क्योंकि उसके पास जब शॉर्टेज ऑफ फंड हो, पैसा उसको कौन देगा, तो उसके पास में 2-3 रास्ते होते हैं। एक होता है कि वो किसी बैंक के पास में जाए और बैंक उसे क्या करे, लोन दे। दैट मीन्स कि किसी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो लोन ले सकता है। दूसरा रास्ता होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जब कंपनी को फंड का जरूरत हो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के पास में जाके वहाँ से लोन ले सकता है, NBFCs। तीसरा रास्ता होता है कंपनी के पास में कि वो कंपनी के डिवेंचर्स इशू करे। दैट मीन्स कंपनी मार्केट में आए, जैसे वो शेयर्स इशू करता है वैसे वो डिवेंचर्स इशू करे और मार्केट में आके आम लोगों से, आम जनता से, पब्लिक से कहे कि आप मुझे पैसा दो, हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं, आप मुझे फंड दो, आप मुझे फाइनेंस करो, आप मुझे लोन दो और उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे एंड एट द एंड ऑफ सर्टेन ईयर, कुछ सालों के बाद में हम आपके डिवेंचर्स रिडीम कर देंगे, आपका पैसा आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा। और जब तक पैसा वापस नहीं किया जाता है, इस डिवेंचर के नाम पर हम आपके पैसे को यूज़ करेंगे और आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। ये होता है डिवेंचर्स। तो कोई भी कंपनी जो होता है वो कहीं ना कहीं
उसको कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं मार्केट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली फाइनेंसिंग करवाता ही है। ऑब्वियसली 100% कोई भी कंपनी ओन फंड से नहीं चलता है, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए कि 100% ओन फंड से पूरा का पूरा ऑपरेट हो। तो ऑब्वियस सा बात है वो बाहर से फंडिंग करेगा, बाहर से फाइनेंसिंग करवाएगा, और अगर वो बाहर से फाइनेंसिंग करवाएगा तो उसको कुछ फाइनेंशियल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो बात ये उठता है कि फाइनेंशियल चार्जेस पे करके, दैट मीन्स कि कुछ बाहर से फाइनेंसिंग करवा के, बाहर से लोन लेके, उनके बदले में फाइनेंशियल चार्जेस पे करके कंपनी कितना फ़ायदा उठा सकती है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने EPS में, अर्निंग पर शेयर में कितने का बदलाव ला सकती है। दैट मीन्स कि कंपनी बाहर से अगर लोन लेती है या बाहर से डिवेंचर के नाम पे पैसा उठाती है पब्लिक से, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो बात शर्त ये आता है, यहाँ पे बात ये आता है कि तुम इंटरेस्ट तो पे कर दोगे। आपकी कंपनी इंटरेस्ट तो पे कर दी, आपकी कंपनी बाहर में इंटरेस्ट पे करेगी, डिवेंचर्स के अगेंस्ट में, बैंक के लोन के अगेंस्ट में, कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट तो पे करेगी। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरेस्ट पे करके वो कितना फ़ायदा उठा सकती है, फाइनेंशियल चार्जेस पे करके उसके प्रॉफिट्स में, उसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने का बदलाव आ सकता है। ये जो मेजरमेंट होता है कि आप बाहर से पैसा तो लो, पैसा बाहर से फाइनेंसिंग तो करवाओ, पर वो फाइनेंशियल चार्जेस पे करके, वो लोन ले करके आप कितना अधिक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपकी एबिलिटी कितना बढ़ जाती है अधिक प्रॉफिट बुक करने की, अधिक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाने की। ये मेज़र करता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। आया समझ में? तो ये क्या बोला गया, इट इज डिफाइंड द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट मीन्स कि कंपनी का जो एबिलिटी है, जो यूज़ करता है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को यूज़ करके। दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे करता है, फर्म्स एबिलिटी to use fixed financial charges to magnify the effects of changes in EBIT operating profits on the firm's earning per share। that means कि fixed financial charges पे तो कर देंगे, बाहर से लोन तो ले लेंगे, बाहर से फाइनेंसिंग तो करवा लेंगी कंपनीज, पर वो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस या उस लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करके वो एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट्स बुक कर पाई, वो इंटरेस्ट पे करके, वो लोन ले करके वो अपने अर्निंग और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना बदलाव ला पाई। वो इंटरेस्ट पे करके वो बाहर से लोन तो ले लिया, पर उसका क्या पॉजिटिव फ़ायदा उठा पाई, क्या वो उसके दम पर अपने कंपनी उस लोन के दम पर, उस इंटरेस्ट पेमेंट के दम पर अपने कंपनी के अर्निंग पर शेयर में कुछ बदलाव ला पाई, इंक्रीज़ कर पाई, EPS में कुछ इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट जो किया जाता है वो टेक्निक होता है फाइनेंशियल लिवरेज। द फाइनेंशियल लिवरेज ऑकर्स, फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट कब आता है? द फाइनेंशियल लिवरेज ऑकर्स व्हेन अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर contains obligations of fixed charges, that is example interest on debentures, dividend on preference shares, etc. along with the owner's equity to enhance earnings of equity shareholders। that means कि ओवरऑल जब आप लोन ले लेते हो, आपकी कंपनी लोन ले लेती है बाहर से, या फंडिंग करवाती है, या फाइनेंसिंग करवाती है, या फिर डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर के नाम पे लोन लेती है पब्लिक से, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के बाद में, इन सब तरीके के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को करने के बाद में ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट पे करेगी। तो सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट पे करके, लोन लेके, उसके बदले में फाइनेंशियल चार्जेस पे करके भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स में कितना बदलाव ला सकती है, प्रॉफिट्स कितना इंक्रीज कर सकती है, अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कितना इंक्रीज कर सकती है, अपने EPS को कितना इंक्रीज कर सकती है। ये जो मेजरमेंट होता है इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन EPS, आपके अर्निंग पर शेयर में कितने का बदलाव आया इन कंपेरिजन टू योर अर्निंग परसेंटेज चेंज इन EBIT और EBT। एंड सेकंड, और ऊपर में ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला था? ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन और EBIT। तो ये दो फॉर्मूलाज रहे ऑपरेटिंग लिवरेज के और फाइनेंशियल लिवरेज के। ऑपरेटिंग लिवरेज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या था? आप अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ करके आप अपने सेल्स के कंपेरिजन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने का बदलाव ला सकते हैं, ये होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। और फाइनेंशियल लिवरेज होता है कि आप अपने आपकी कंपनी
फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे करके, या डिवेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट पे करके, या उसको कहे लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करके। सिंपल सा बात है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे करके या प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट में डिविडेंड पे करके। जो भी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, जो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, उनको पे करके कंपनी अपने प्रॉफिट में कितना बदलाव ला पाई, अपने EBIT में कितना इंक्रीमेंट ला पाई, अपने अर्निंग पर शेयर में कितना इंक्रीज कर पाई, इंक्रीमेंट ला पाई, ये सारी चीज़ों को मेज़र करता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये रहा आपका 2 डेफिनेशंस, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज।